Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Students, today we are going to explain 10th poem of class 10. Name of the poem is The Tale of Custard the Dragon. Name of the poet is Ozen Nash. Students, this is the 10th poem of class 10 and also the part of term second examination. This is a ballad poem. Ballad poem, students, is a kind of song based on tales of the courage of heroism. In this kind of poem, you will see that the story developed as the poem is going on. जैसे जैसे पोएम आगे बढ़ती है तो किसी वीर की, किसी बहादुर की, किसी साहसिक कार्य के या उसका कोई हीरोइज्म जो होता है उसकी कहानी आगे आगे बढ़ती है, तो इस तरह की पोएम को बलेड कहते हैं। और ये जो पोएम है आपकी एक ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस पोएम क्यों है? क्योंकि इस पोएम के अंदर जिस कस्टर्ड को, जिस ड्रैगन को कोवार्डिस कह करके बुलाया जा रहा था, कोवार्डिस बताया जा रहा था, वही ड्रैगन अपना हीरोइज्म दिखाता है, अपना करेज दिखाता है, जबकि बाकी जो जिनके बारे में बताया जा रहा था कि वो बहुत बहादुर है, बहुत योद्धा है, वो जो थे वो मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं जब पायलट आता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, लाइन बाय लाइन, स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं स्टूडेंट्स। बेलिंडा लिव्ड Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट लाइन का वर्ड है हाउस और सेकंड का है माउस। इस मीन्स फर्स्ट लाइन राइम विद सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन राइम विद फोर्थ लाइन। तो फर्स्ट लाइन जब सेकंड लाइन के साथ राइम करती है तो उसको हम बोलेंगे ए और सेकंड थर्ड और फोर्थ जब राइम करती है तो बी। तो जो इसकी राइमिंग स्कीम है वो है ए बी। तो क्या कहा स्टूडेंट्स इसमें? इसमें कहता है कि बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस, कि बेलिंडा एक छोटे सफ़ेद घर में रहती थी, विद ए लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटी काली बिल्ली के साथ, किटन मीन्स बिल्ली, एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटे भूरे, ग्रे माने भूरे रंग का, माउस माने चूहा, तो एक छोटी काली बिल्ली के साथ एक छोटे भूरे चूहे के साथ रहती थी। एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन, एंड ए लिटिल येलो डॉग, और एक छोटे पीले कुत्ते के साथ, एंड ए लिटिल रेड वैगन, और एक छोटी लाल रंग की, वैगन माने होती है गाड़ी के साथ, एंड रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उनके साथ एक छोटा पालतू ड्रैगन रहता था। अब स्टूडेंट्स यदि हम इसमें देखें तो फर्स्ट स्टैंजा में देखें आप, लिटिल लिटिल बार बार रिपीट होता है। आप लिटिल को देखें तो कई बार रिपीट होता है लिटिल, तो जितनी बार भी लिटिल रिपीट होता है आप देखिए, यहाँ लिटिल, यहाँ भी लिटिल है, और यहाँ भी आपका लिटिल है, और यहाँ भी लिटिल है, और यहाँ भी लिटिल है। तो लिटिल बार बार रिपीट हो रहा है। इट मीन्स क्या है? जब कोई बार बार वर्ड रिपीट होता है तो फिगर ऑफ स्पीच होता है रिपीटिशन। तो यहाँ आपका इसमें रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा स्टूडेंट्स यदि आप देखें तो दूसरी स्थिति यदि आप देखेंगे तो यहाँ देखें एंड दोनों बार रिपीट हुआ है, और जब कोई वर्ड स्टार्टिंग में रिपीट होता है तो क्या होता है वहाँ होता है एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच। तो थर्ड और फोर्थ लाइन में एंड रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या है आपका? यहाँ एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है। एक लास्ट लाइन में देखिए स्टूडेंट्स, लिटिल पेट ड्रैगन, लिटिल पेट ड्रैगन यहाँ ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। ऑक्सीमोरन क्यों है? ऑक्सीमोरन इसलिए है कि हम यहाँ किसको, ड्रैगन को पेट बता रहे हैं, जबकि ड्रैगन पेट नहीं होता। यानी दो ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच तब होता है जब हम दो अपोजिट थिंग्स को, दो अपोजिट आइडियाज़ को, अपोजिट एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक साथ रखते हैं। तो यहाँ पेट और ड्रैगन, लिटिल पेट और ड्रैगन, तो लिटिल पेट बताया जबकि ड्रैगन भी बता रहे हैं, तो ड्रैगन और लिटिल पेट, तो लिटिल भी है ड्रैगन भी है, जबकि ड्रैगन क्या होता है? ह्यूज होता है। तो लिटिल पेट ड्रैगन जो रखा है हमने, दूसरा दोनों बातें हैं,
पैट भी और ड्रैगन भी, तो ड्रैगन पैट नहीं हो सकता और दूसरा ड्रैगन लिटिल नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखते हैं हम इसका स्टैंजा नंबर 2। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। क्या कहता है यहाँ पर? पोट कहता है कि जो छोटी बिल्ली थी उसका नाम क्या था? इंक था। ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि बिल्ली का नाम क्या है? इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हर ब्लिंक। और जो छोटा भूरे रंग का चूहा था उसका नाम क्या था? ब्लिंक। तो इंक बिल्ली और ब्लिंक चूहा। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। और जो छोटा पीला कुत्ता था उसको क्या कहती थी? वो मस्टर्ड कहती थी। वाज शार्प एज मस्टर्ड, वाज शार्प एज मस्टर्ड, यानी मस्टर्ड की तरह शार्प था, तो उसका नाम मस्टर्ड हो गया। बट द ड्रैगन वाज ए कोवार्ड। लेकिन ड्रैगन कैसा था स्टूडेंट्स? इसने बताया कोवार्ड बताया। कोवार्ड का मतलब कायर, और इसलिए उसको कायर होने के कारण कॉल्ड कस्टर्ड। उसको क्या क्या के बुलाती थी? वो कस्टर्ड। तो इंक बिल्ली, ब्लिंक चूहा, मस्टर्ड डॉग और कस्टर्ड किसका नाम था? ड्रैगन का। तो आप देखें इनका अपना अपना नाम। जो राइमिंग स्कीम है स्टूडेंट्स सेम यहाँ वो भी है, वही ए बी बी, यानी पहली लाइन दूसरी के साथ और तीसरी लाइन चौथी के साथ। तो ये आपका वैगन स्टूडेंट्स, ये एक गाड़ी है वैगन। और रियली और ट्रूली ये क्या है? ट्रू के लिए यूज किया गया। तो वैगन एक इस तरह की गाड़ी होती है। और यहाँ जो वैगन का जिक्र हुआ है फर्स्ट स्टेंजा में थर्ड लाइन में, लिटिल रेड वैगन, तो वैगन इस तरह की होती है। और जो रियलियो ट्रूली है, रियलियो का जो अर्थ है वो ट्रू है। तो यहाँ अब आप देखते हैं थर्ड स्टेंजा। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक ए फायर प्लेस चिमनी फॉर ए नोज। अब यहाँ क्या डिस्क्राइब किया है? यहाँ डिस्क्राइब किया है ड्रैगन को। तो ड्रैगन का कस्टर्ड, कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड कौन है? ड्रैगन। ड्रैगन कौन है? कस्टर्ड। ड्रैगन का नाम क्या है? कस्टर्ड। हैड बिग शार्प टीथ, उसके लंबे लंबे तीखे शार्प यानी पैने नुकीले दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसकी जो टॉप ऑफ हिम यानी टॉप माने उसकी जो टॉप माने होता है पीठ कह सकते हैं आप यहाँ, स्केल्स अंडरनीथ, तो स्पाइक्स थे उसकी पीठ पर। देखिए यहाँ ड्रैगन को देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, ये ड्रैगन है तो यहाँ क्या है? स्पाइक्स है। तो स्पाइक्स ऑन टीथ ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और अंडरनीथ माने इसके नीचे स्केल्स। स्केल्स माने एक चमड़ी होती है जिसपे जिस तरह सांप की चमड़ी होती है ना, उस पर स्केल्स बने होते हैं। तो उसने कहा कि उसकी पीठ के ऊपर स्पाइक्स थे और उन स्पाइक्स के नीचे क्या थी? स्केल्स थी, यानी वो चमड़ी थी। फिर क्या कहता है? माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और उसका जो माउथ था वो फायर प्लेस की तरह था। फायर प्लेस मानी आग का स्थान, अंगीठी कह सकते हैं। चिमनी फॉर ए नोज, और उसकी जो नाक थी वो कैसी थी? चिमनी की तरह की थी। तो चिमनी की तरह की उसकी नाक थी, अंगीठी की तरह का उसका मुंह था, उसकी टॉप पर स्पाइक्स थे, स्पाइक्स के नीचे स्केल्स थे, और उसके जो बड़े बड़े लंबे लंबे नुकीले दांत थे। तो ये आपका थर्ड स्टेंजा स्ट्रिप। और इसमें क्या है? एड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टॉयज। यह क्या? एड रूलियो ट्रूलियो डैगर ऑन हिज टॉयज, उसके टॉयज पर क्या थे? डैगर्स थे। डैगर्स मतलब तलवार, यानी उसके जो नख थे, उसके जो नाखून थे, उसके जो पंजे थे वो इतने शार्प थे जितना कि क्या होता है? ड्रैगर्स होते हैं, जितने की खड़ग होती है। तो इस तरह से यहाँ इसमें जो है इसने इसको डिस्क्राइब किया है, किसको? ड्रैगन को। तो हम यहाँ इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं, क्योंकि इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच उसको कहते हैं जब किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन करने से उसका चित्र हमारे सामने आ जाती है, उसकी इमेज हमारे सामने आ जाती है। तो यहाँ ड्रैगन की इमेज हमारे सामने आ गई। इस पूरे स्टेंजा को जब हमने पढ़ा तो ड्रैगन की इमेज हमारे सामने आ जाती है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है। इसके अलावा आप देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें माउथ लाइक फायर प्लेस, ये जो कहा माउथ लाइक फायर प्लेस, तो माउथ और फायर प्लेस की कंपैरिजन कर रहे हैं हम किससे? लाइक लगा करके, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा देखें चिमनी फॉर नोज, चिमनी को कैसा बताया गया? नोज की तरह बताया। तो चिमनी और नोज की कंपैरिजन की गई है, लेकिन यहाँ लाइक एज का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसलिए हम मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिमिली जे फिगर ऑफ स्पीच व्हेन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड, बट like, so as, etc. not used for comparison. Or metaphor figure of speech is an implied simile where two different kinds of object but like, as, so as are not used. तो माउथ लाइक फायर प्लेस यहाँ सिमिली है
चूँकि लाइक का प्रयोग हुआ, और चिमनी फॉर ए रोज यह मेटाफर है, चूँकि कंपेरिजन तो हुई है लेकिन लाइक एज सो एज का प्रयोग नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं स्टूडेंट्स। बेलिंडा वाज ए ब्रेव as a barrel full of beers, and ink and blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice, safe kiss. तो यहाँ क्या कहता है स्टूडेंट्स, इसने कहा बलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल बियर्स। तो बलिंडा कितनी बहादुर थी? बलिंडा इतनी बहादुर थी जितनी कि बियर्स होते हैं अपने बैरल में। बैरल माने यानी ग्रुप ऑफ बियर्स। तो बलिंडा इतनी बहादुर थी। तो अब यहाँ देखिए बलिंडा की और बियर्स की कंपैरिजन की गई है, तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, एज ब्रेव एज बैरल। तो बलिंडा कितनी ब्रेव थी? बैरल की तरह से। दूसरा, एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। और जो इंक और ब्लिंक थे वो भी बड़े फुर्तीले थे, और वो नीचे सीढ़ियों के, डाउन द स्टेयर्स माने सीढ़ियों के नीचे ऐसे दौड़ते थे मानो कि किसी लायन को वो चेज कर रहे हो, लायन का पीछा कर रहे हो। नेक्स्ट लाइन में कहता है मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेस। रेस माने होता है गुस्सा, क्रोध। तो मस्टर्ड यानी वो डॉग भी इतना बहादुर था जितना कि टाइगर होता है। तो यानी फिर से मस्टर्ड की और टाइगर की कंपैरिजन की गई है, एज लगा। यहाँ पे भी सिमिली ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली पोएटिक डिवाइस है। बट कस्टर्ड, लेकिन जहाँ तक कस्टर्ड की बात है, कस्टर्ड कौन था स्टूडेंट्स? ड्रैगन। लेकिन जहाँ तक कस्टर्ड की बात है, वो कस्टर्ड हमेशा नाइस सेफ केज के लिए, सुरक्षित पिंजड़े के लिए चिल्लाता रहता था। यानी हमेशा उसकी इच्छा ये होती थी कि उसे कोई सुरक्षित सुरक्षित केज मिल जाए और वहाँ जाकर के वो आराम करे। तो वो हमेशा जो था सेफ केज के लिए रहता था परेशान, चिल्लाता रहता था। तो ये था स्टूडेंट्स आपका। देखिए इसमें जो आपका दिखाया गया है ये, दिस इज डॉग, दिस इज कैट, दिस इज रैट एंड दिस इज ड्रैगन। अलग अलग यदि हम नाम देखें तो ये क्या है? मस्टर्ड। ये क्या है? ब्लिंक। ये क्या है? इंक। और ये क्या है स्टूडेंट्स? इसको यदि हम देखें तो ये आपका क्या? कस्टर्ड। तो इस तरह से आप इनका सबका डिस्क्रिप्शन था। तो स्टूडेंट्स ये आपका था। इसके बाद आप यदि हम स्पाइक्स देखें तो शार्प नेल्स को कहते हैं, स्केल्स देखें तो हार्ड स्किन को कहते हैं। जब बता जिसपे हेक्टेंगल से बने होते हैं ना, यदि आप स्नेक। डैगर्स एक तरह से नाइव्स कह सकते हैं, तलवार कह सकते हैं, खड़क कह सकते हैं, और बैरल कहते हैं कंटेनर। और रेज क्या होता है? एंगर यानी क्रोध, जो मैंने आपको बताया। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स बेलिंडा टिकल हिम, शी टिकल हिम अनमर्सीफुल। यानी बेलिंडा जो थी वो किसको? ड्रैगन को टिकल करती थी। और टिकल भी किस तरह से करती थी? अनमर्सीफुल। अनमर्सीफुल का मतलब, मर्सीफुल माने होता है दयापूर्वक, और अनमर्सीफुल माने बिना दया के। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो थे, यानी इंक माने बिल्ली और ब्लिंक माने चूहा और मस्टर्ड माने वो कुत्ता, दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। वे रूडली माने असभ्यता के साथ, अशिष्टता के साथ उसको परसिवल कहते थे। परसिवल का मतलब यहाँ, परसिवल इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सोल्जर। यानी अब देखिए वो कोवाड़ कहते थे उसको, कोवाड़, चूंकि वो सेफ केज के लिए हमेशा परेशान रहता था, चिल्लाता रहता था। और लेकिन यहाँ वर्ड यूज किया गया उसके लिए क्या? परसिवल। यानी उसको चिढ़ाने के लिए, उसको टीज करने के लिए इंक ब्लिंक और मस्टर्ड उसको परसिवल कहते थे। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखिए, किसी को यदि कोई कायर है और उसको आप बहादुर योद्धा कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या? उसका मजाक उड़ा रहे हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। दे ऑल, वे सभी क्या थे? बैठ जाते थे कहाँ? लिटिल रेड वैगन में। एट द रियलियो ट्रूलियो कोवार्ड ड्रैगन। और वहाँ बैठ करके उसको क्या कहते थे? कोवार्डली ड्रैगन को चिढ़ाते रहते थे, सताते रहते थे, परेशान करते रहते थे, उसको बताते रहते थे कि देखो ये बैठा सोल्जर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स वो अपना एंटरटेनमेंट करते थे, लेकिन अपने एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो ड्रैगन था उसको वो कोवार्डली कह करके टीज करते रहते थे खूब। बेलिंडा तो बल्कि उसको टिकल भी करती थी, और वो भी अनमर्सीफुल। तो देखें स्टूडेंट्स, अब इसमें टिकल दो बार रिपीट हुआ, तो रिपीटिशन हो गया यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच।
और चूंकि जो पर्सिबल वर्ड का यूज किया गया है वो सोल्जर के लिए यूज किया गया, तो यहाँ हम कहेंगे कि दिस इज द एल्यूशन पोएटिक डिवाइस। तो यहाँ एल्यूशन पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुई है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, बेलिंडा जिजिल टिल द शूक द हाउस, टिल शी शूक द हाउस एंड ब्लिंक सैड वीक which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe kiss. तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या है, ब्लिंडा जो थी वो गिजल का मतलब होता है जोर से हंसना, जोर से मुस्कुराना। तो ब्लिंडा जी थी वो जोर से मुस्कुराती थी, और जोर से मुस्कुराने कर इतने जोर से मुस्कुराती थी वो कि सारा जो घर होता था वो सारा घर उसकी हंसी से शूक हो जाता था। शूक माने हिल जाता था। तो बलिंडा इतने जोर से हंसती थी कि वो सारा घर उसकी हंसी से हिल उठता था। और जहाँ तक ब्लिंक की बात है, वो उसको क्या कहता था, सैड वीक, एंड ब्लिंक सैड वीक, ब्लिंक उसको वीक कहता था, विच इज गिजलिंग फॉर ए माउस। और ये ऐसा जब वो उसको बोलता था तो ये गिजलिंग फॉर ए माउस, माउस के लिए एक हंसी का था, यानी वो भी हंस पड़ता था। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन था, डॉग, इंक कौन थी, बिल्ली, वो क्या करते थे, उसको छेड़ते रहते थे, उसको सताते रहते थे, उसको परेशान करते रहते थे, और उससे उसकी एज पूछते थे कि कस्टर्ड से, यानी ड्रैगन से उससे पूछते थे कि तुम्हारी एज क्या है। वैन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, कस्टर्ड उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं देता था, और वो हमेशा किसके लिए, नाइस सेफ केज के लिए, यानी सुरक्षित पिंजरे के लिए हमेशा चिल्लाता रहता था। और जाकर के उसकी इच्छा होती थी कि वो चुपचाप जाकर के किसी सुरक्षित स्थान पर आराम करे और जाकर के एकांत में जाकर के बैठ जाए, उनके साथ वो इन्वॉल्व ना हो। तो ये स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट स्टेंजा रहा। अब इसमें भी यदि हम देखें, वैन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, ये पहले भी लाइन आ चुकी है, और ये लाइन जो थी आपके फोर्थ स्टेंजा में थी। तो फोर्थ स्टेंजा में जो लाइन थी वही लाइन आपकी सिक्स्थ स्टेंजा में भी रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हम कह सकते हैं कि रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच आपका है, क्योंकि पूरी लाइन आपकी केवल वैन और बट का डिफरेंस है, तो पूरी लाइन आपकी रिपीट हो रही है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, ये रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट स्टेंजा देखें स्टूडेंट्स, देखिए गिजिल्ड का मतलब लाफ होता है यानी, और वीक का मतलब होता है लाफिंग साउंड। लाफिंग साउंड का मतलब हंसते हुए कुछ कहना, यानी जोर जोर से हंसना। और नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं हम स्टूडेंट्स, सडनली दे हियर्ड ए नेस्टी साउंड, अचानक से वो एक नेस्टी साउंड सुनते हैं। नेस्टी का मतलब अजीब सी आवाज़, विचित्र सी आवाज़। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, और जब वो विचित्र आवाज़ सुनाई देती है तो जो मस्टर्ड नाम का कुत्ता होता है वो ग्रोल्ड करता है। ग्रोल्ड का मतलब होता है गुर्राना। तो जो नेस्टी साउंड आती है, उस नेस्टी साउंड को सुन करके जो मस्टर्ड है वो क्या करता है स्टूडेंट्स, वो ग्रोल्ड करता है, यानी गुर्राता है। एंड दे ऑल लुक अराउंड, और जब वो आवाज़ आती है तो वो सभी क्या करते हैं, अपने चारों ओर देखते हैं कि ये विचित्र सी आवाज़, ये अजीब सी आवाज़, ये स्ट्रेंज सी साउंड कहाँ से आई है। म्यू क्राइड द इंक, और बिल्ली ने क्या किया, जैसे ही वो आवाज़ आई तो बिल्ली ने अपनी आवाज़ निकाली और कहा म्याऊ। एंड ओ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा ने भी जब वो विचित्र सी आवाज़ सुनी तो उसने भी डर के कहा ओ ओ। तो बेलिंडा ने ओ कहा, लिटिल जो आपका मस्टर्ड था वो ग्रोल्ड किया, और जो म्यू थी उसने क्या किया, क्राइड किया। फॉर देयर वाज ए पायरेट, फॉर माने क्योंकि, देयर वाज ए पायरेट, पायरेट माने होता है समुद्री लुटेरा, क्योंकि वहाँ एक समुद्री लुटेरा था, क्लाइंबिंग इन द विंडा, जो विंडा किसके लिए यूज़ किया गया, विंडो के लिए। ये पोइटिक लाइसेंस होता है स्टूडेंट्स, इसको पोइटिक लाइसेंस कहते हैं, कि जो पोएट होता है उसके पास एक लाइसेंस होता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार शब्दों को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ लेता है, उनकी स्पेलिंग के साथ छेड़छाड़ कर लेता है। किसके लिए, राइमिंग के लिए। चूंकि ऊपर बेलिंडा आया है तो नीचे यदि विंडो कर देंगे तो वो राइमिंग में नहीं आता, इसलिए उसने विंडो का विंडा कर दिया, तो इसको कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। तो यहाँ पोएट ने अपने पोएटिक लाइसेंस का यूज किया और इसलिए विंडो का विंडा कर दिया। तो विंडो में से एक पायरेट आ रहा था, उस पायरेट को देख करके वो, उसी के कारण वो नेस्टी साउंड आई थी, और उस नेस्टी साउंड के कारण ही उनका रेस्पॉन्स क्या था कि मस्टर्ड नाम का डॉग जो था उसने ग्रोल किया था, सभी ने चारों तरफ देखा था, और जो इंक नाम की बिल्ली थी उसने म्याऊ किया था, और बलिंडा ने जो ओ ये शब्द बोला था। तो अब यहाँ स्टूडेंट्स रिपीटिशन आया है, रिपीटिशन का आया सडनली,
यदि आप देखें दोनों बार रिपीट हुआ सडनली, तो इसको हम कहेंगे कि रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच आया। और दूसरा क्या है, यदि आप देखें म्याऊ, म्याऊ क्या है, ओनोमेटोपोइया पोएटिक डिवाइस है। यहाँ जब किसी वर्ड की आवाज़ से सीध सजेस्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ओनोमेटोपोइया कहते हैं। तो यहाँ म्याऊ, म्याऊ से हमें लगता है कि बिल्ली किस तरह से म्याऊ करती है, वो सीन हमारे सामने आ जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं स्टूडेंट्स, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड। अब देखिए अब डिस्क्रिप्शन किसकी चल रही है, अब डिस्क्रिप्शन चल रही है पायरेट की। पायरेट कौन है, समुद्री लुटेरा। तो उसकी क्या है डिस्क्रिप्शन, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड, इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। अब क्या है, कहता है यहाँ पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, यानी उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल थी, पिस्टल इन हिज राइट, उसके राइट हैंड में भी पिस्टल थी, यानी ये कह सकते हैं हम कि उसके दोनों हाथ में पिस्तौल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलस ब्राइट, और उसने अपने मुंह में, कटलस माने होती है तलवार, ब्राइट माने चमकीली, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलस ब्राइट, और एक चमकीली तलवार उसने अपने मुंह में पकड़े हुए थी। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी, बियर्ड माने स्टूडेंट्स क्या होता है, दाढ़ी, हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी, वन लेग वाज वुड, और उसकी जो एक टांग थी, उसका जो एक पैर था वो लकड़ी का था, किसी एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया होगा, इंजर्ड होने के बाद वो अब कैसा है, लकड़ी का था, तो उसका एक पैर लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड, ये साफ साफ था कि जो पायरेट के इरादे थे, जो समुद्री लुटेरे के जो इरादे थे वो कुछ अच्छे नहीं थे, यानी वो किसी गलत इरादे से वहाँ आया था। उसके हाथों में पिस्तौल थी, उसने अपने दांतों से, जब वो विंडो पर चढ़ रहा था, चूँकि विंडो पर चढ़ रहा था उसके दोनों हाथों से, तो उसने विंडो को पकड़ा होगा, और उसके मुंह में जो थी एक कटलस थी, वो भी ब्राइट कलर की थी, बियर्ड उसकी ब्लैक थी, और उसकी जो एक लेग थी वो वुड की बनी हुई थी, और साफ साफ दिखाई दे रहा था कि पायरेट के इरादे सही नहीं है। अब स्टूडेंट्स यदि हम इसमें देखें तो इसमें चूँकि पूरी जो इसमें किसको हमने डिस्क्राइब किया है, हमने डिस्क्राइब किया है किसको, पायरेट को, तो पायरेट को हमने डिस्क्राइब किया है, और इस पूरे स्टेंजा को पढ़ करके पायरेट की इमेज हमारे सामने आ जा रही है। तो चूँकि पायरेट की इमेज हमारे सामने आ जाती है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है। इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच कहाँ होता है, इमेजरी पोएटिक डिवाइस कहाँ होता है स्टूडेंट्स, इमेजरी पोएटिक डिवाइस वहाँ होता है जब हम किसी पोएम को, किसी स्टेंजा को पढ़ते पढ़ते हमारे सामने उसकी इमेज बन जाती है। अब देखिए यहाँ इमेज बन की उसके, अब दाएँ हाथ में भी पिस्तौल, बाएँ हाथ में पिस्तौल थी, दांतों में उसने कटलस को दबाया हुए था, पकड़े हुए था, दाढ़ी उसकी काली थी, यानी पूरा डिस्क्रिप्शन हमारे सामने खाका बन जाता है, हमारे सामने उसकी एक इमेज बन जाती है। तो इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच हुआ। सेकंड लाइन में यदि स्टूडेंट्स देखें, ही हेल्ड हिज, तो ही हेल्ड हिज, अब ही और हेल्ड दोनों एच से शुरू हो रहे हैं। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड शुरू होते हैं, दो लगातार शब्द या उनके बीच में एक छोटा मोटा शब्द। अब यहाँ हेल्ड, ही हेल्ड हिज, ही हेल्ड इन हिज, तो ही एच से शुरू, हेल्ड एच से शुरू, हिज एच से शुरू, तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, इसका पार्ट सेकंड में आपको बाद में बताऊंगा। तो इस पार्ट फर्स्ट में आपने देखा कि किस तरह से एक एंट्री किसकी होती है, एक पायरेट की होती है। स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी, आप अपने कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपने स्टूडेंट्स मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।